वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अस्मास वर्ल्ड। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं लेफ़्ट ओवर खाने से लंच बनाऊँगी, जिसमें मेरे पास बचा हुआ था पहले से शामी कबाब का मसाला। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, ये मैंने पहले बनाया था और इसमें से 2-3 कबाब सिस्टर ने ना भाई को बना कर दिए थे और ये अभी फ्रीज़र में था, तो ये फ्रोज़न था। इसको मैंने डिफ्रॉस्ट होने के लिए पहले बाहर निकाल के रखा था कि दोपहर के खाने में इसको बना लूँगी और साथ में मेरे पास रात का सालन बचा हुआ था। तो इन दोनों चीज़ों से ना मैं एक अच्छी सी डिश बना लूँगी ताकि जिसको सब खाएँ, क्योंकि जो आप एक दिन पहले खा लें तो दूसरे दिन वो चीज़ खाने का दिल नहीं करता। तो अब बचा हुआ है तो उसको ज़ाया भी नहीं कर सकते। तो इसके साथ मैंने एक अच्छा सा मीठा बना लिया था, ताकि ना मीठा देख के ना फिर और भी खाने का दिल करता है जो भी हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध लिया था, तकरीबन हाफ़ कप दूध था मेरे पास, और इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच भर के कस्टर्ड शामिल किया था। वनीला वालों का कस्टर्ड था। ये भी मेरे पास चीज़ें घर में पहले से पड़ी हुई थी, मैंने कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाया था। और मैंने जेलियाँ वगैरह भी साथ में बना ली थी ताकि ना और कलरफुल लगे और खाने का दिल करे। यहाँ पर मैंने लिया था 750 ml दूध, और मैंने थोड़ा सा मीठा बनाना था, ज़्यादा नहीं बनाना था, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता ना मीठा, और हम दोपहर में होते भी कम लोग हैं, भाई भी नहीं होता, काम पर होता है। और फिर इसमें मैंने शामिल की थी 4 इलायचियाँ, और मैंने इसमें 1/3 कप चीनी शामिल कर दी थी। उसके बाद मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि चीनी नीचे ना बैठ जाए ना, और फिर दूध को बॉयल आने तक इसको अच्छे से पका लिया था ताकि चीनी अच्छे से इसमें हल हो जाए। दूध में बॉयल आने के बाद मैं इसमें आहिस्ता-आहिस्ता कस्टर्ड को शामिल कर दूंगी और साथ में चम्मच चलाती रहूँगी, नहीं तो इसमें लम्प्स बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इस तरह इसको शामिल किया था, और जैसे ही डाला था तो कस्टर्ड जो है ना इसमें जमना शुरू हो चुका था। फिर मैंने इसको ना हल्की चूल्हे पर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। तो इस तरह ये ना अंदर से भी अच्छा पक जाता है ना, नहीं तो अगर उसी वक्त ही जमना शुरू हो जाता है, आप इसको बंद कर देंगे तो फिर ये अच्छे से पकता नहीं है। तो और उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे छोड़ा था, और फिर मैंने इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था। बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ था, अभी थोड़ा गर्म था, लेकिन बस थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अगर आपके पास कुछ बचा हुआ है, जैसे रात का सालन है, कुछ भी है, तो फिर उसको सुबह खाने का दिल नहीं करता, तो आप इसी तरह ना उसको फ्रेश तड़का वगैरह लगा लें तो फिर खाने का दिल करता है। और यहाँ पर मैं ऐसे करती हूँ, जब भी ना मेरे पास कुछ बचा होता है उसको मैं ऐसे ही फ्रेश कर लेती हूँ, तो फिर सब खा लेते हैं। और अभी मैं तैयारी कर रही थी जेली बनाने की। तो जेली बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप पानी लिया था, गर्म पानी था, तो उसको मैंने छोटे बाउल्स में डाल दिया था। यहाँ पर मैंने इसमें शामिल की थी ग्रीन जेली। ग्रीन जेली हालांकि बिल्कुल नई मंगवाई हुई थी, तो ये पता नहीं कैसे जमा हुआ इसका पाउडर था, तो मुझे लगा था कि ख़राब नहीं हो, लेकिन जब मैंने इसकी एक्सपायरी डेट चेक की तो उस पे अभी 2025 लिखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, देख लूँगी अगर ये सही है या नहीं है। और रेड वाली जो जेली का पाउडर है वो बहुत अच्छा था ना, और बन के भी बहुत अच्छी तैयार हुई थी। तो पता नहीं ग्रीन वाली जेली को कुछ हो गया था, फिर भी मैंने उसको बना ही लिया था, और मुझे टेस्ट भी ना पर्सनली रेड वाली जेली का बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जेलियाँ बन चुकी थी और मैंने उनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया था, और जैसे ही ना ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी तो मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि थोड़ी अच्छे से सेट हो जाए ना। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो कबाबों का मसाला पहले निकाल के रखा था वो थोड़ा डीफ्रोज़ हो चुका था, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था ना, तो फिर मैंने उसके कबाब बनाना शुरू कर दिए थे। कबाब बना के मैं पहले ही रख दूँगी। सारे शामी कबाब बन चुके थे, और अब मैं यहाँ पर तैयारी करने लगी हूँ चावल बनाने के लिए। इसके लिए मैंने एक आनियन बड़ा वाला लिया था, उसको कट कर लिया था स्लाइस में, और उसको घी में शामिल कर दिया था। इसमें मैंने कोई ज़्यादा स्पाइसेस शामिल नहीं किए थे और बहुत ज़्यादा ब्लैक भी नहीं किया था, थोड़ा सा ब्राउन किया था। और जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर सालन था, ब्लैक चने थे रात के बचे हुए, वो मैंने इसमें शामिल किए थे। वैसे हम लोग आमतौर पर इतने स्पाइसेस नहीं खाते, तो ब्लैक चने में थोड़े से डालते हैं ना, तो इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ नमक शामिल किया था, इसके अलावा कोई स्पाइसेस शामिल नहीं किए थे, क्योंकि इन चनों में था कड़ी पत्ता था, तेज़पात था, गरम मसाले बहुत सारे थे, और धनिया पाउडर हर चीज़ में इसमें थी, तो इसीलिए मैंने चावलों में कुछ भी शामिल नहीं किया था। तो ये बहुत मज़े के बन के चावल तैयार हुए थे। अब मैं जो लेफ़्ट ओवर सालन था इसको घी में ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जो मैंने इसमें ब्लैक चने शामिल किए थे उसमें इमली भी थी, तो उसमें थोड़ा पानी वगैरह होगा, तो इसीलिए मैंने इनको अच्छे से ड्राई कर लिया था ताकि अच्छे से इनको भून लूँ। और फिर इसमें मैंने पानी शामिल किया था। 4 गिलास मैंने पानी लिया था, और 2 गिलास मेरे पास राइस थे, उनको मैंने अच्छे से धो के पहले से भिगो के रख दिया था। और फिर पानी शामिल करने के बाद ना उसको मैंने बॉयल आने तक पकाया था।
और फिर उसके बाद मैंने उसमें चावल शामिल कर दिए थे और मेरे पास फ्रेश मिंट था, उसके कुछ लीव्स तोड़ के ना मैंने अच्छे से धो के चावलों में डाल दिए थे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है चावलों में। ये मुझे बिरयानी में भी बहुत अच्छे लगते हैं और राइस में भी मेरा बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पर अब मैं फ्राई करने लगी थी कबाब के साथ साथ सारे काम हो जाए। वहाँ पर राइस बन रहे थे और दूसरी तरफ मैं अपने कबाब बना रही थी। शामी कबाब में सारे फ्राई कर चुकी हूँ और फिर मैं फ्रिज से जेलियाँ निकाल कर लाई हूँ और इनको थोड़ा कट करके मैं कस्टर्ड के ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि ये ना कस्टर्ड के ऊपर बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी तो बहुत फेवरेट हैं जेलियाँ ना, मैं वैसे भी खाती रहती हूँ। अगर कस्टर्ड ना भी हो बना के ना जेली, तो जेली की बोतलें मिलती हैं वो जैसे जैम की मिलती हैं ना, तो वो भी मेरी बहुत फेवरेट हैं। तो और उसके बाद ग्रीन जेली भी जो है ना बनी थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनी थी जितनी रेड अच्छी बनी थी। तो बस उससे हमारा कस्टर्ड डेकोरेट हो गया था और थोड़े से मेरे पास घर में किशमिश पड़े हुए थे, वो मैंने ऊपर डाल दिए थे। इसके अलावा मेरे पास कोई भी ना ड्राई नट्स नहीं थे और राइस भी हमारे रेडी हो चुके थे। राइस बहुत 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 मज़े के बनकर तैयार हुए थे। मैंने इसमें सिर्फ नमक शामिल किया था और जो लेफ़्ट ओवर सालन था वो डाला था। यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी और अब मैं दस्तरखान पर लगाने लगी थी और काफ़ी टाइम हो चुका था आज भी। तो फिर जैसे ही ना मैं चीज़ें बाहर रख के आई, उसके बाद मैंने साथ में चाय भी रख दी थी। मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे काम जल्द से जल्द कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे उसके बाद चाय सबको देने के बाद बर्तन भी वॉश करने थे और फिर मुझे ऊपर जाना था बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए और मुझे असर की नमाज़ पढ़ के जाना होता है। ये तकरीबन मेरे पास आधा घंटा होता है ये सब काम करने के लिए। उसके दौरान ना मुझे जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करने पड़ते हैं। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि अपनी चाय किचन में रख देती हूँ और साथ से चाय पीती रहती हूँ, क्योंकि मैं इतनी गर्म चाय नहीं पीती ना, तो थोड़ी ठंडी भी हो जाती है और इधर उधर जो बिखरा पड़ा होता है किचन में वो सब ना मैं संभाल लेती हूँ। जो पहले बर्तन गंदे हुए थे वो मैंने धो लिए थे, बस अब यही बर्तन थे। तो यहाँ पर मैंने लिया था क्लिंग रैप, जिससे कुछ कस्टर्ड बचा हुआ था हमारे पास, तो उसको मैंने अच्छे से सील कर लिया था दोबारा खाने पर ना, नहीं तो ये ऊपर से थोड़ा सख्त हो जाता है। तो अगर आप इसको ऊपर से सील करके रखेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश ही रहता है और बहुत अच्छा लगता है। इसको मैंने रख दिया था क्योंकि एक भाई नहीं था घर में, बस रात को वो थोड़ा खा लेगा और सब ने खा लिया था। इसके बाद मैंने कस्टर्ड को दोबारा फ्रिज में रख दिया था और जितनी चीज़ें वगैरह बची होती हैं ना उनको भी मैं दोबारा फ्रीज़र में रख देती हूँ। जो फ्रीज़र में रखने की होती हैं और जो फ्रिज में रखने की होती हैं उनको मैं फ्रिज वाले पार्ट में रख देती हूँ। इस तरह जो भी चीज़ें होती हैं आप उनको पहले संभाल लें, तो फिर ना वो चीज़ें ख़राब होने से भी बच जाती हैं और आपका काम भी थोड़ा कम हो जाता है। और इसके बाद मुझे करने थे सारे बर्तन वॉश, क्योंकि अभी काफ़ी बर्तन थे। हालांकि मैं साथ साथ बर्तन धोती रहती हूँ, उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। बर्तनों में कुछ है ही ऐसी बरकत ना, जितने आप धोएंगे ना वो और उतने ज़्यादा होंगे। बर्तनों में ना जितना भी बचा कुचा होता है उस सबको मैं पहले निकाल के एक जगह जमा कर लेती हूँ। इस तरह धोना भी आसान हो जाते हैं और इस तरह सिंक भी गंदा नहीं होता ना, नहीं तो कचरा सिंक से नीचे जाता है। तो बस बर्तन में सारे वॉश कर चुकी थी। अब फाइनल रह गया था मेरा चूल्हा, इसको भी मैं साफ़ करके देती हूँ, क्योंकि जब फिर मैं रात का खाना बनाने के लिए आती हूँ तो ये गंदा होता है ना, तो मुझे बहुत उलझन होती है। तो इसीलिए ना मैं स्टोव को लाज़मी साफ़ करके जाती हूँ, ये तो मस्ट है ना। किचन मेरा सारा क्लीन हो चुका था। फिर उसके बाद मुझे असर की नमाज़ पढ़नी थी और मुझे जाना था ऊपर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो इसीलिए मैंने आज के व्लॉग को इतना ही रखा था। रात में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। आई होप मेरी आज की ये वीडियो ना आपको पसंद आई होगी। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।